वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th की प्रश्नावली 3.5 के चौथे के सवाल बताऊंगा जो काफ़ी थ्योरिकल है और ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब पूछे जा चुके हैं, हो सकता है पूछे इस बार भी पूछे जाएं। ओके, तो ये क्वेश्चन है क्या चौथे का? पहला हमने आपको हिंट दे दी है, अब बोल के हम अभी आपको बता देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। एक भाग नियत हो तो हमने बच्चों उसको मान लिया, माना छात्रावास का नियत किराया। छात्रावास सभी बच्चे जानते होंगे जो हॉस्टल होते हैं, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। वो किराया कितने दिन पे लिए होगा, वो जितने बच्चे दिन खाना खाएंगे। ठीक है, जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन तक भोजन करता है उसको 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन का भोजन करता है उसको छात्रावास के खर्च के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। बताइए नियत किराया कितना है और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना है। तो आपको पढ़ के क्वेश्चन बता दिया है। अब क्वेश्चन की हिंट हमने लिख दी थी, तो इसका जो है माना छात्रावास का नियत किराया मान लिया हमने x, जो हमें नियत किराया देना पड़ेगा। ठीक है, वो 20 दिन के लिए है 1100 रुपये। अब प्रतिदिन का व्यय, एक बच्चा है जो खाना खाने में 20 दिन का खाना खाता है तो हॉस्टल को 1000 रुपये देता है। दूसरा बच्चा जो है वो 6 दिन एक्स्ट्रा खाता है तो उसके लिए 1180 रुपये देता है टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो एक बच्चा वो 20 दिन के लिए पहले खा रहा है, तो यहाँ पे लिखें 20 दिन के लिए। 20 दिन के लिए कितने रुपए देने पड़ते हैं? 1000 रुपये रेट चल रहा वहाँ है, तो x दिन वो जो नियत किराया है। ठीक है, और जो हमें देने पड़ेंगे अतिरिक्त 2y माफ करिएगा, 2y लिख रहे हैं बच्चों, 20 दिन के है ना अतिरिक्त, बराबर कितने रुपए? 1000 रुपये। यहां पे हम इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं। ठीक है, अब दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है? स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2 में कह रहा है 26 दिन के लिए एक बच्चा दे रहा है 1180 रुपए। ठीक है, ये अतिरिक्त हैं जो मतलब रुपए पड़ते हैं, उसके अधिक उसने 20 दिन खाया है तो उसके लिए 1000 रुपये देने पड़ रहे हैं। एक बच्चा और है जो x दिन के अतिरिक्त 26 दिन खाना खाएगा, मतलब 26 दिन एक्स्ट्रा, तो उसको 1180 रुपये पे करने पड़े। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 2 हो गई बच्चों। ठीक है, अब यहां पे हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या लिखेंगे? समीकरण 1 पहले लिख लें, x प्लस 20y बराबर 1000। दूसरी लिख लेते हैं x प्लस 26y बराबर 1180। समीकरण को क्या करते हैं? घटाने पर। क्या करते हैं? घटाने पर। ठीक है, यहां पे माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये तो गया बच्चों कट, तो यहां माइनस कितना बचा? 6। 26 में से 20 जाएगा, माइनस वाली संख्या बड़ी है 26 है, तो यहां बचा 6y बराबर, इधर बेटा बचा माइनस का 1000 में से 1000 चले गया 180 रुपया बचा। ठीक है, माइनस से माइनस काट दिया, y बराबर 180 बटे 6 कम 6 तियां 18 जीरो, यानी y अतिरिक्त रुपया कितना देना पड़ रहा है एक दिन का? 30 रुपया। ठीक है, उसके बाद में यहां पे हम लिख लेते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 हम लिख लेते हैं। समीकरण 1 हमारी क्या है? ये है क्या? x प्लस 20y बराबर 1000 रुपये। तो यहां पे हमने y का मान निकाल लिया है, तो y का मान हम रख देते हैं बच्चों। y का मान हमने निकाला था 30। कितना निकाला था? 30 बराबर 1000 रुपये। x बराबर 1000 रुपये माइनस
दो तिया 6 यानी 600 रुपए माइनस कर देते हैं, ये प्लस का था उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। x बराबर कितने आ गए बेटा 400 रुपए। तो यहां पर जो है हमारा नियत हम लिख लेंगे, अतः छात्रावास का नियत किराया कितना आया बच्चों 400 रुपए, तथा कोई बच्चा अगर अतिरिक्त खाएगा प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे 30 रुपए है। ठीक है, अगर कोई बच्चा जो उसके है ए वाला मतलब x जो है 400 हमें मिला, y जो है हमें 30 मिला, हमने वहां पे जाके मान रख दिए, ये सवाल हमारा लग गया। का सवाल नंबर 2 क्या है, बहुत सरल सवाल है और हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया बच्चों, ये सवाल बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं, पूछता आ रहा है और हो सकता आगे भी पूछे। तो ठीक है, सवाल है चौथे का दूसरा, एक भिन्न 1/2 हमें मिलता है, जब उसके अंश में क्या करते हैं 1 घटा देते हैं। ठीक है, पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति बता रहा है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में उसके 8 जोड़ देते हैं, तो वह भिन्न ज्ञात करे। तो हम सबसे पहले बच्चों यहां पे लिखते हैं माना भिन्न बराबर क्या है, भिन्न हमने मान लिया x/y है। क्या है x/y है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, जब x/y आपने लिखा उसमें से कह रहा है 1 घटा दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों 1/3। यही तो कह रहा है, जब अंश में 1 घटा दिया जाता है तो हमें भिन्न क्या मिलता है 1/3। तो बेटा कंची गुणा करा लो, इसकी गुणा इधर कराइए तो क्या होगा 3x - 3 कम 3 और उधर जाएगा ये y कम y, तो इसको y इधर ले आइए, 3x - y बराबर 3, ये इधर आया माइनस का, ये माइनस वाला उधर गया उधर हो गया। ठीक है, प्लस का हो गया, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये स्थिति नंबर 1 के लिए था जो पहली बात कह रहा था, वो स्थिति नंबर 1। आप प्रश्नानुसार फर्स्ट डाल सकते हैं या बात नंबर 1 डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में स्थिति नंबर 2 में कह रहा है एक भिन्न है, वही भिन्न x/y, अब कह रहा है 1/4 आ रहा है। कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है, जब क्या कर रहे हैं उसके हर में कितना जोड़ देते हैं 8। क्या करते हैं हर में 8 जोड़ देते हैं। तो कंची गुणा बेटा यहां भी होगी, 4 के रहे 4x आ गया, उधर आ जाएगा y कम y और 8 कम 8। ठीक है, तो y को इधर ले आइए, 4x - y बराबर 8, समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहां पर हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 जब मिल गई तो हम यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। बच्चों अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल की बेल नोटिफिकेशन घंटी जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो समझ में आ रही तो इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलिएगा। तो समीकरण बेटा 1 लिख लेते हैं, समीकरण हमारी 1 ये आई 3x - y बराबर 3, और समीकरण 2 क्या आई वो भी लिख लेते हैं, 4x - y बराबर 8। अब यहां पे लाइन खींचते हैं, यहां पे लिखते हैं घटाने पर। क्या लिखते हैं घटाने पर, तो निशान बदल जाते हैं घटाने के, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो बच्चों प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। ठीक है, तो 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना, माइनस के 4 में से 3 घटाते तो माइनस वाला ज्यादा होता, तो -x बचा, माइनस का 1 मतलब माइनस का x, और ये एक प्लस और एक माइनस कट गया, बराबर में -8 में से 3 जाएगा तो बचेगा -5, क्योंकि माइनस वाले ज्यादा हैं, तो माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर क्या आ गया बच्चों 5। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, किसका मान रखने पर x का मान, रखने पर समीकरण 1 हम लिख लेते हैं 3x - y बराबर 3। तो यहां पे x का मान रखना है 3 × 5 - y बराबर 3, 3×5 = 15, y बराबर 3।
माइनस का बाई बराबर 3, ये प्लस का है बच्चों, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब माइनस का बाई बराबर माइनस का 12, माइनस से माइनस बच्चों कट गया, बाई बराबर क्या आ गया 12। ठीक है, अब यहां पे हम भिन्न में सेट कर लेते तो यहां पे लिखेंगे बच्चों अतः भिन्न क्या है हमारा x अपॉन बाई। तो x हमारा कितना है बच्चों 5, अब बाई कितना है बच्चों 12। तो हमें यहां पे लिखना अतः 5/12 भिन्न होगा। क्या होगा भिन्न होगा। ओके बच्चों, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है आपका वक्त, और हम अपना वक्त बचाने के लिए इसको हिंट डाल दिया, बोल के हम बता देते हैं आपको। इसमें यश ने एक टेस्ट पेपर में 40 अंक अर्जित किए। कितने यश के नंबर आए 40, उसका एक टेस्ट था। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। कितने मिले 3 अंक। अगर उसने सही किया तो उसे एक क्वेश्चन का 3 अंक मिला, तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। अगर उसने गलत किया तो उसका 1 नंबर कट किया गया है, एक क्वेश्चन का 1 नंबर। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यह यश को कुल नंबर 50 होते। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ये पूछ रहा है कितने प्रश्न थे। तो हमने सबसे पहले कर लिया, यहां पे मान लिया बच्चों, जैसे आप बोर्ड पे देख रहे होंगे हमने क्या माना, जरा देख सकते हैं आप। इसे माना है, माना सही प्रश्नों की संख्या x तथा गलत प्रश्नों की संख्या y। अब कुल प्रश्न अगर उसने मान लो सही वाले भी जोड़ दें, कुल प्रश्न उसने कितने किए, मान लो उसने सही भी किए और गलत भी किए, क्योंकि कोई बच्चा टेस्ट में, ये यश जो बैठा है उसने सारे प्रश्न किए हैं। ठीक है, सारे। अब वो सही भी हैं और कुछ उसके गलत भी हैं। सही किए हैं अगर 3 नंबर के हिसाब से, और अगर 1 नंबर कट रहा उसका, तो उसको अर्जित हुए 40 नंबर। और अगर उसके 4 नंबर में से 2 नंबर काटे जा रहे तो उसने अर्जित किए 50 नंबर। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या करते हैं, यहां पे डालते हैं स्थिति नंबर 1। स्थिति नंबर 1 फर्स्ट में क्या होता है यहां पर कि मान लो अगर उसके 3 नंबर मिले हैं किसी टेस्ट में एक क्वेश्चन सही करने पर, और बाय 1 नंबर उसका कट गया। कितना कट गया 1 नंबर कट गया। एक क्वेश्चन पे उसे 3 नंबर मिले बच्चों, और फिर उसका एक क्वेश्चन कट गया अगर उसने गलत क्वेश्चन किया है तो। ठीक है, कटौती कर दी यहीं पे हमने। तो उसमें कितने अंक टोटल मिले थे 40। कितने मिल रहे हैं उसे टोटल 40। तो यहां पे समीकरण नंबर 1 मानते हैं, और आगे देखते हैं स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2 में क्या है, स्थिति नंबर 2 में कह रहे हैं कि अगर उसे 4 नंबर मिले एक प्रश्न का सही करने पर, तो उसके 2 नंबर कट रहे हैं। कितने कट रहे हैं 2 नंबर, और उसे टोटल मिलने 50। अर्शान भैया जरा रोको। अब मैं स्थिति नंबर 2 हम फिर से आपको समझा देते हैं। 4 नंबर मिलने, जब वो बच्चा यश जो है वो एक क्वेश्चन सही करता तो उसे 4 नंबर मिल रहा है। 4 नंबर मिलने तो 4x माना। अब अगर वो वही बच्चा अगर कोई किसी क्वेश्चन को गलत कर रहा है तो 2 नंबर उसके कट जाते, तो हमने घटा दिया 2/। अब तब उसके टोटल क्या हो रहा है 50। ठीक है, तो इसको यहां पे कर लेते हैं 2 कॉमन। कितना कर लेते हैं बच्चों 2 कॉमन किया तो अंदर बचा 2 दूनी 4। देखिए 2 दूनी 4, x भी बचा, माइनस से 2 बाहर निकल गया, y बचा बराबर है 50। अगर कुछ बच्चों का उभयनिष्ठ यानी कॉमन करना नहीं आता तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर उसको बता सकते हैं, मुझको हम बता देंगे आपको ये कैसे किया जाता है। तो यहां से 2x माइनस वाई बराबर 50, ये गुणे में था बच्चों, उधर जाएगा बराबर के, तो यहां पे बटे में चला जाएगा। 2 1 कम, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो कितना आया बच्चों 2x माइनस वाई बराबर 25। समीकरण नंबर 2 इसको मानते हैं, इसको सरल करके हमने मान लिया। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। कितना लिखेंगे, या फिर हम यहां पे लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 हमारी क्या है वो लिख लेते हैं 3x माइनस वाई बराबर 40। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो नई समीकरण हमने सॉल्व करी उसको लिखते हैं 2x माइनस वाई बराबर 25। अब यहां पे लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे घटाने पर। ठीक है,
ये माइनस का हो गया, ये माइनस का निशान है, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया। आपको बता दें निशान विपरीत बदलते हैं। तो 3 में से 2 गया, बचा x, मतलब 1 बचा, मतलब अब ये गया कट, उधर बचा 15। 40 में से 25 जाएगा, बचा 15। यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 40, ठीक है। अब इसका जब है तो इसमें देखते हैं कितना है, हाँ ये रहा 15, 3 गुणे 15 माइनस वाई बराबर 40। तो यहाँ पर 15 तियां 45 माइनस वाई बराबर 40, माइनस का वाई बराबर 40 और ये प्लस का है उधर जाएगा, माइनस का हो गया 45, माइनस वाई बराबर माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, वाई बराबर 5। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या था, कुल प्रश्नों की संख्या, टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो यहाँ लिखेंगे कुल प्रश्नों की संख्या बराबर, हमने क्या लिखा था, x प्लस वाई। क्या लिखा था बच्चों, शुरुआत में हमने बता दिया था x प्लस वाई। तो यहाँ पे हमारा x आया बेटा 15, अब y आया 5। तो मतलब उस टेस्ट में कितने प्रश्न थे टोटल, 20। कितने थे, 20। बच्चों चौथा क्वेश्चन जो है वो आपको पढ़ के बता देते हैं, हमने हिंट लिख दी क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, अपना आपका टाइम बचाने के लिए। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B हैं, 100 किलोमीटर दूरी पर हैं। A और B के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। यहां पे लिख देते हैं A और B के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। कितनी है, 100 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में कह रहा सवाल, एक कार A से तथा एक कार जो चल रही है वो A से चल रही, कौन सी चल रही है, A बिंदु से। माफ करिएगा ड्राइंग थोड़ी खराब है, ठीक है। उसके बाद में है, दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती। दूसरी कार जो यहां से चल रही है, इधर ही के लिए चल रही है, किधर के लिए, इधर के विपरीत दिशा में चल रही है, आ रही है मतलब दोनों लोग। उसके बाद में है, यदि एक कार भिन्न भिन्न चालों से ही एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। कितने घंटे बाद मिलेंगी, 5 घंटे बाद। दोनों कारों की चाल ज्ञात करिए, ठीक है, दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। अब वो कैसे करते हैं वो दिखाते हैं आपको। तो यहां पे लिखेंगे स्थिति नंबर 1, भिन्न भिन्न पूछ रहा ना, भिन्न भिन्न चाल कौन सी होंगी। तो स्थिति नंबर, हम 2 स्थिति पकड़ लेते हैं। स्थिति नंबर 1, कार A की दूरी कितनी थी बच्चों, दी थी 5 घंटे, 5 घंटे में, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या फार्मूला होता है, दूरी बराबर चाल गुणे, माफ करिएगा, समय गुणे चाल या चाल गुणे समय, समय गुणे चाल, ठीक है। और यहां पर हमें समय तो पता है, और चाल को हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, x। यहां पे लिख भी देते हैं x, चाल बराबर x। क्या मान लेते हैं, चाल बराबर x, ठीक है। अब दूसरी स्थिति क्या होगी वो भी आपको बता देते हैं, ठीक है। कार B की दूरी 5 घंटे में, ठीक है। ये स्थिति नंबर 2 है, क्या है, स्थिति नंबर 2, ठीक है। तो यहां पर फिर इसमें फार्मूला है, दूरी बराबर समय गुणे चाल। अब B कार के लिए, ये A चाल के लिए थी, अब B चाल के लिए यहां पर हो जाएगा बाई। क्या माना, चाल को बाई। तो 5 घंटे इसके लिए भी है, अब बाई, तो क्या आ गया 5 बाई, ठीक है। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि कार 1 5 घंटे में उसी की तरफ आ रही है कार B 5 घंटे में, ठीक है। दूरी दोनों के बीच में कितनी है, 100। तो यहां पे 5, ठीक है।
यहाँ पे हमने कर लिया 5 कॉमन, तो यहाँ बचा x माइनस वाई बराबर में 100, x माइनस वाई बराबर 100/5, 5 कम 5 दूनी 20, ठीक है, 5 दूनी 10 और 0, ठीक है, 20 आया। x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, अब जो समीकरण नंबर 2 बनेगी वो आपको बताते हैं। अब ये तो थी जब की बात, समीकरण 1 जब की थी तब ये दोनों मिलने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी स्थिति क्या होगी, ठीक है बच्चों, दूसरी होगी ए कार है ये, ठीक है, और इनके दोनों बी कार है, ठीक है। अब ये एक ही दिशा में जा रही है, किस दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में। अब कितने की पीछे है, बी वाले के ए कार जो है 100 किलोमीटर पीछे है, कितनी, 100 किलोमीटर पीछे, ठीक है, और एक ही स्पीड से चल रहे हैं। तो यहां पे लिखेंगे जब भिन्न भिन्न कह रहा था ना, भिन्न भिन्न तरीके से निकालिए, तो 2 ही लेते हैं। जब कार एक ही दिशा में हो तब क्या होगा, तो लिखेंगे 1 घंटे में कार ए की दूरी, तो आप करा लें 1 गुणे एक्स, समय गुणे चाल बराबर, तो 1 गुणे एक्स, ये चाल है, ठीक है, तो क्या आ गया, एक्स कम एक्स, ठीक है, एक्स आ जाएगा। कौन सी कार थी, एक ही। ऐसे सेम निकालते हैं 1 घंटे बी के लिए, एक कार बी के लिए, 1 घंटे में कार बी की दूरी बराबर 1 गुणे बाई, बराबर क्या आ जाएगा, बाई कम बाई, ठीक है। अब यहां पे लिखते हैं कुल दूरी बराबर, कहाँ गए भैया, है, नहीं स्टॉप ना करना, कुछ नहीं, ऐसे पूछो, बुला रहे थे। कुल दूरी बच्चों, कुल दूरी कितनी आ जाएगी, तो x प्लस वाई बराबर कितनी है भैया, 100 किलोमीटर। इसको मान लेते हैं x प्लस वाई बराबर 100, समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 1 हमने पीछे बनाई थी, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। अब समीकरण 1 क्या थी हमारी, x माइनस वाई बराबर 20, और दूसरी क्या है, x प्लस वाई बराबर 100। अब इसको क्या करते हैं, यहां पे लिखेंगे जोड़ने पर, क्या लिखते हैं, जोड़ने पर, यहां पे बच्चों घटाएंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये 1 और 1 निशान नहीं बदलेंगे, जब जोड़ा जाता तो निशान नहीं बदलता, जो जैसा होता वैसे रखा जाता है। तो 1 और 1 x हो गए 2x, ये तो गए कट, बराबर में 120, x बराबर 120/2, 2 छंग 12, 0, x बराबर कितना है, 60 बच्चों, x बराबर कितना है, 60। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या थी बच्चों, x माइनस वाई बराबर 20, x माइनस वाई बराबर 20, और यहां पर x का हमने निकाल लिया 60, माइनस 20 बराबर 20, माइनस वाई बराबर 20, माफ करिएगा, ठीक है, माइनस वाई इधर बचा, उधर 20 है, और ये प्लस के थे उधर गए माइनस के हो गए, माइनस वाई बराबर माइनस का 40, तो माइनस से माइनस कट गया, तो वाई बराबर कितना आ गया, 40, ठीक है। आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया। यहां पे लिखेंगे अतः x बराबर 60 तथा y बराबर 40 है। और 40 क्या है, ये चाल है, चाल कार ए की चाल कितनी है, 60 की स्पीड से चल रहा है,
अब कार बी जो है वो कितनी स्पीड से चल रहा है, 40 की। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा। लास्ट वाला सवाल आपके लिए छोड़ते हैं 5वां, और बाकी वीडियो जल्दी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।